मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे और टॉपिक नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि ये एक फ़िल्म है। ओरिजिन हॉलीवुड फ़िल्म है और इस हॉलीवुड फ़िल्म को हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाया गया है। और इस फिल्म के माध्यम से बाबा साहब की जो गूंज है, जय भीम की गूंज है, वो वैश्विक स्तर पर हमें दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं आज इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के किरदार को प्रोफेसर गौरव जे पठानिया के द्वारा निभाया गया है और उन्होंने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया है। बाबा साहब की भूमिका को बेहतर तरीके से पर्दे के ऊपर जो है आपने उतारा है। बाबा साहब के संघर्ष को बड़े ही बखूबी रूप से गौरव पठानिया जी के द्वारा जो है वो फिल्माया गया है। डॉक्टर सूरज हेगड़े एवा को बताते हैं कि कैसे बाबा साहब के स्टेचू को कवर करके लोहे के जाल में रखना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कड़ी मेहनत करके और संघर्ष करते हुए एक मुकाम को हासिल करना और फिर उसके बाद में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना, ये उनकी मेहनत और उनके जज्बे को जो है प्रासंगिक बनाता है और इस जज्बे को इस फिल्म में बखूबी रूप से दर्शाया गया है। और इस प्रकार से बाबा साहब एक वैश्विक और ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। डॉक्टर सूरज हेगड़े जो इस विषय में गहरी समझ रखते हैं, इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखते हैं और उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा भी है कि भारत में पसरा हुआ जातिवाद किस प्रकार से ऊंची जाति के वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है और वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार का वर्चस्व अमेरिका में नस्लवाद के रूप में देखने को मिलता है। जर्मनी में यह जो आर्य वर्चस्व के रूप में यहूदियों के कुचलने के रूप में देखने को मिलता है और भारत में ये जातिवाद के रूप में यहाँ पर उच्च और जो स्वर्ण वर्ग का दलितों के प्रति घृणा और उसके साथ साथ में जो है दमन के प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जाति की समस्या अपने आप में वैश्विक समस्या है और बाबा साहब ने जो जाति पर आधारित इन समस्याओं को अपनी जो बुक है उसमें बहुत ही बखूबी रूप से जो है उन्होंने लिखा था और इस फिल्म के निर्देशन में और इस फिल्म में इन सब बातों का कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। बाबा साहब की पुस्तक जाति की समस्या में इन बातों का उल्लेख तो मिलता ही है, साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि कास्ट इज़ एन इंसल्टिंग आइडेंटिटी, यानी जाति एक अपमानजनक पहचान है। जैसे जैसे इसमें ऊपर की ओर जाया जाता है, सम्मान, वर्चस्व और सभी प्रकार के अधिकार मिलते हैं, लेकिन यही जो जाति है वो निचले स्तर पर जाते जाते एक गुलामी के रूप में तब्दील हो जाती है और जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको उसी जाति में रहना है, उसी वर्ग की महिलाओं से उन्हें शादी के लिए मजबूर किया जाता है। इंटरकास्ट मैरिज यदि वो कोई व्यक्ति करना चाहता है तो या तोड़ना चाहता है तो ऐसा करने से उसे रोका जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो अपने आप में इस फिल्म में बहुत ही बखूबी रूप से दर्शाया गया है और ऐसा ही अमेरिका में नस्लवाद के रूप में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो काले और गोरे का भेद है वो वहाँ पर नस्लवाद के रूप में हमें दिखाई देता है। कोई काले नस्ल का व्यक्ति जो निग्रो है वो श्वेत नस्ल के महिला से वो शादी नहीं कर सकता। तो ऐसी ही जो बातें हैं वो हमें भारत में भी जो है वो देखने को मिलती है। तो बड़े बखूबी रूप से इस चीज़ को दर्शाया गया है। जातिवाद और क्रूरता पर आधारित, दमन पर आधारित
इस फिल्म की स्टोरी में एक अनटचेबल बच्चे को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से स्विमिंग पूल में जब वो नहाने के लिए जाता है उसको अलग बिठा दिया जाता है। और ये इस प्रकार का जो जातिवाद है वो भारतीय परिवेश में दिखाया गया है। लेकिन ऐसा ही जो दमन है नस्लवाद के आधार पर जो है वो हमें अमेरिका में भी वहाँ पर देखने को मिलता है। इस फिल्म में समय समय पर कई ऐतिहासिक सीन भी आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस प्रकार से भारत में जातिवाद का और छुआछूत का दंश झेला और उसी के आधार पर जो है आगे चलकर उन्होंने इस समाज को जो भारत की कुल आबादी का 20% है और यदि एसटी वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाता है तो ये तकरीबन जो है ये 30% से ऊपर है वो बनता है। तो इस वर्ग की आज़ादी के लिए जो बाबा साहब ने संघर्ष किया और किस प्रकार से एक अच्छे मुकाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हासिल किया, इस फिल्म में बड़े ही मार्मिक तरीके से इसका चित्रण किया गया है। तो इस रूप में जय भीम की जो गूंज है वो वैश्विक स्तर पर दिखाई देती है। डॉक्टर धीमान विजय मानकर जो कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर गहन रिसर्च किया है। अम्बेडकर विचारधारा को उन्होंने एक वैश्विक विचारधारा बनाया और इस फिल्म के माध्यम से उनकी इस विचारधारा को अपने आप में एक प्रासंगिकता मिलती है। अम्बेडकरिज्म को एक सूत्र के रूप में पिरोने का काम भी धीमान विजय मानकर साहब ने किया, जिसमें उन्होंने व्हाट इज़ अम्बेडकरिज्म इसको परिभाषित करते हुए या यूँ कहें कि सूत्र के रूप में पिरोते हुए इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, दैट इज़ अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरिज्म इज साइंस, इट इज़ ए सुपर साइंस ऑफ ह्यूमनिज्म। इस बात को बहुत ही बखूबी रूप से धीमान विजय मानकर साहब ने नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म, जो संघ एम्बस का नेशनल प्लान था, उसमें बहुत बेहतर तरीके से आपने परिभाषित किया है, इस बात को रखा है। आगे लिखा है, अम्बेडकरिज्म इज ए मूवमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ मैन इन दिस लाइफ, सफरिंग इन द इंसल्टेड, इनह्यूमन, इरेशनल, अनसाइंटिफिक, अनजस्ट एंड अनइक्वल सोशल ऑर्डर टू establish right relationship between man and man, human beings and biosphere in an ideal society, equality, liberty, fraternity and justice based on the new revolutionary ideology of humanism, that is मानुस्की और मानवतावाद। साथियों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अवगत कराएं। यदि आपने ये फिल्म नहीं देखी हो तो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखें।